सीमा को लेकर बौखलाहट पाकिस्तान में किस कदर है आप समझिए। सिंध में 3 हिंदू बेटियों से बदला लिया गया, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिमों से जबरन शादी कराई गई। पहले अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके बाद देखिए क्या हुआ। जिन्होंने अपहरण किया उन्हीं से मौलाना ने इन तीनों की शादी करवा दी। यह पाकिस्तान के सिंध में हुआ है। और आइए पाकिस्तान में 3 बेटियों पर जो जुल्म हुआ है उसकी इस घटना को हम डिटेल में आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए। आखिर इन हिंदू बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान कैसे बदले की कार्रवाई या बौखलाहट में सामने आ गया है। 3 हिंदू बेटियों पर जुल्म ढाया गया है पाकिस्तान के सिंध में। पहले जबरन धर्मांतरण और फिर निकाह कराया गया। बिल्कुल, हिंदू उद्यमी लीला राम की 3 बेटियों का धर्म परिवर्तन कराकर इनका जबरन निकाह करवाया गया। और 3 हिंदू लड़कियों के नाम चांदनी, रोशनी और परमेश कुमारी बताया जा रहा है। धर्मांतरण पीर जावेद अहमद कादरी नाम के मौलाना ने करवाया। अपहरण करने वाले पुरुषों से ही इनका निकाह करवा दिया गया। और साथ ही जानकारी है कि खुद पाकिस्तानी संस्था ने किया है सनसनीखेज खुलासा इस पूरे मामले का। और दारेवार इतिहाद संस्था के प्रमुख शिव काच्ची ने यह जानकारी दी है कि इनके साथ इस तरह किया गया। तो इस तरह से जो धर्मांतरण है वो कराया गया जबरन और उसके बाद इनका निकाह करा दिया गया। आइए अब आपको पाकिस्तान के हालात के साथ साथ सीमा की बातों से आपको समझाते हैं कि वो वापस जाना क्यों नहीं चाहती है पाकिस्तान। आप देखिए। पाकिस्तान वापस जाएंगे। आपके जो पूर्व पति हैं हैदर, वो कह रहे हैं अगर सचिन को आप छोड़ देंगी, वापस आ जाएंगी तो वो आपको कबूल कर लेंगे। आपका क्या कहना है? अगर पहली बात तो मैं पाकिस्तान जाऊंगी नहीं, जिंदा तो जाऊंगी नहीं। अगर जिंदा पहुंच भी गई तो हैदर का तो नाम भी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है वहां बचूंगी तो वैसे भी नहीं, तो हैदर के फिर भी नहीं होंगे। बच्चों को लेकर के डर लग रहा है कि अगर आपको वापस पाकिस्तान भेजा गया तो आपके बच्चों का क्या होगा? बहुत डर है, मैं इस बात का बहुत डर। मुझे ये बताइए, ये बात निकल कर आ रही है कि शायद आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे दिमाग से चलने का या ना चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ होगा ही नहीं, मैं तो खत्म ही हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको स्लीपर सेल की तरह यूज करना चाहती है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ, मैं यही हूँ, मेरे साथ जो चाहे आप लोग करना, तब आप लोग मुझसे। लेकिन अब तो आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात हो रही है ना? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे आप? ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगी भारत मुझे जानबूझ के मरने के लिए भेज रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी क्या सवाल हुआ? कितने सवाल हुए आपसे? मैम बताया शुरू से लेकर आखिर तक, पैदा होने से आज तक का सवाल मुझसे करें। तो आपने सुना, सीमा कह रही हैं मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हूं। अगर पाकिस्तान चली गई तो भारत मुझे मरने के लिए छोड़ देगा पाकिस्तान। ये सीमा ने कहा एटीएस से पूछताछ के बाद। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाहट पर उतर आया है आखिर वो क्या बताता है। फकीर शिवा कच्ची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू एक्टिविस्ट हैं। फकीर साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। शिवा कच्ची वो इलाका है जहां पर 3 लड़कियों के साथ पहले धर्म परिवर्तन हुआ और फिर उनका जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया। ये घटना बताती है कि सीमा एक है, ये क्योंकि सीमा की कहानी है और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो पाकिस्तान में बुरा हो रहा है। देखें, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया कल हुआ है। ये 3 बच्चियां हैं पंजाब की, सादकाबाद रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की, परमेशा कुमारी, रोशनी और चांदनी, जो कि लीला राम की बच्चियां हैं। और मुझे उस पर बड़ा दुख और अफसोस है कि एक बाप है मजबूर, उसकी तीनों ही बच्चियां अगर इस तरह से किसी जगह पहुंच जाएं, उनको वहां से उठाया गया और पीर जावेद अहमद कादरी घोट की डेहकी पहुंचाया गया और उनका वहां मजहब तब्दील किया गया। ये एक अफसोसनाक और बहुत दुखदायक जो है ना वाकया है और हमें पूरी सिंध की हिंदू कम्युनिटी को इस पे बड़ा अफसोस और दुख है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। उनको भी यहाँ की जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उन्हें हमेशा हमने उनसे मुतालबा किया है कि खुदारा आप इस मामलात पे कानून साजी करें। इनको रोकने के लिए ये बच्चियां हमारी हजारों की तादाद में जो बच्चियां 12, 13, 14 साल की बच्चियां जो जिनको कन्वर्ट किया जाता है, जिनका मजहब तब्दील करा के फिर उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। इस तरह से हमें हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा हिंदू बिरादरी में खौफ वाला माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। गवर्नमेंट से, इदारों से हमने हमेशा गुजारिश की है कि इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी और इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं इनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मामला नहीं रुकेंगे। आपको याद होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले हमने सिंध असेंबली के आगे भी एक एहतजाजी धरना दिया। बिल्कुल शिवा कच्ची साहब, आप लगातार वहां पर जो हिंदू हैं उनकी आवाज उठाते रहते हैं और ये हमने देखा ही जो ताजा मामला सामने आया रोशनी चांदनी और परमेश का भी, इसको भी आप किस तरह से वहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं।